सो हेलो एवरीवन। तो पीओके दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिचुएटेड सीपेक को प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक कर दिया है, जहां से बिलियंस का ट्रेड फ्लो होता है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। अभी आखिरकार सीपेक है क्या? तो इट स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 3,000 किलोमीटर लंबा रूट है जो कि चाइना के जिंगजैंग प्रोविंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है, जो कि बलूचिस्तान में सिचुएटेड है। बलूचिस्तान के भी अपने अलग ही वो हैं किस्से, क्योंकि अभी ये आपका बलूचिस्तान प्रोविंस है। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी 2 दिन पहले की, कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA, उसने पाकिस्तान आर्मी के साथ वही किया है जो पाकिस्तान ने हमारे इंडियन आर्मी के साथ पुलवामा में किया था। अटैक आपको याद है? वही सेम अटैक काइंड ऑफ यहाँ पे हुआ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के काफ़ी सारे सोल्जर्स यहाँ पे मर गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ग्वादर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि आप देखिए चाइना को यहाँ पर इनडायरेक्ट काइंड ऑफ एक्सेस मिल जाता है इंडियन ओशन का। ये इंडियन ओशन है, ये आपका ईरान है। तो चाइना जो है यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं पीओके दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी भी अभी हिस्ट्री समझेंगे कि पीओके क्यों है और ये कश्मीर का हिस्सा भारत का अभी क्यों प्रेजेंटली हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सीपेक सिचुएटेड है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो सीपेक है इट इज़ अ पार्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना पूरा एक्सेस करना चाहता है, पूरा जो सेंट्रल एशिया और यूरोप, उनको सबको कनेक्ट करना चाहता है आपस में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सिर्फ रोड का ही नहीं है, बल्कि ये वाटर के थ्रू भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता है। अब हमने देखा है कि चाइना में किस तरह से ये पोर्ट जो है लीज पे ले रहा है। अब ये इंडिया के का यहाँ पर ये कंसर्न है, ये पीओके से पास होता है। अब हम उसको कंसर्न को छोड़ते हैं, पहले मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों रहे हैं। तो एक्चुअल में वही अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो सीपेक के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई कि जो पाकिस्तान और चाइना इसका बायलेटरल प्रोजेक्ट है, कि भाई पाकिस्तान क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेस देगा इसका, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाईवे रेलवे बिल्ड किए जाएंगे बाय चाइना इन पाकिस्तान, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। एंड इट विल पेव द वे फॉर चाइना टू एक्सेस मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिलेगा, अफ्रीका का एक्सेस मिलेगा, बिकॉज इंडियन ओशन का अगर आपको एक्सेस मिल गया तो फिर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट आपसे दूर नहीं है। ठीक है, सीपेक इज़ अ पार्ट ऑफ BRI, जो कि 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था। क्यों? सो दैट वो ये अफ्रीका, गल्फ रीजन, यूरोप को कनेक्ट कर सके। अब ये कौन है? ये एक्चुअल में एज सच कोई रैंडम प्रोटेस्टर नहीं है, ये हुंजा ट्राइब के लोग हैं जिन्होंने इस सीपेक को यहाँ पर क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। एक्चुअल में सीपेक में यहाँ पर है आपकी हुंजा वैली रहती है, और यहाँ पे है काराकोरम पास, काराकोरम हाईवे, और इसी काराकोरम हाईवे के थ्रू ही ये क्या है, काइंड ऑफ एंट्री गेट है फॉर चाइना टू पाकिस्तान। अब इसको ब्लॉक कर रखा है ना। वाई, क्यों ब्लॉक कर रखा है? बिकॉज पहली बात तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में आता है मेनली, जहाँ पर ये हुंजा ट्राइब, जहाँ पर हम बात करें सीपेक, है ना। तो द पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रॉमिस द पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान दैट द रीजन विल फ्लरिश एंड गेट इकोनॉमिक गेन्स विद द हेल्प ऑफ सीपेक। यानी जब सीपेक बनेगा तो ये रीजन फ्लरिश करेगा, यानी कि यहाँ पर एकदम यहाँ की जो आवाम है वो एकदम तरोताज़ा हो जाएगी, खुश हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन सून आफ्टर पाकिस्तान चाइना स्टार्टेड ट्रेडिंग, यानी ट्रेड तो शुरू हो गया काराकोरम पास के थ्रू, बट जो यहाँ पर मेन जो चीज़ें जो प्रॉमिस करी गई थी वो कुछ नहीं हुआ, यानी काइंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस थी। बट द प्रोटेस्टर्स अक्यूज अथॉरिटीज ऑफ डिलिबरेटली डिप्राइविंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट्स राइटफुल शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेन जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इन लोगों का कहना है कि 24 घंटे में से मुश्किल से एक घंटे बिजली आती है, जबकि ये इतना स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे लोकेटेड है, जहाँ पर एक तो चाइना का एंट्री गेट पे पूरा बिलियंस का ट्रेड फ्लो हो रहा है, प्लस इसके अलावा अगर ध्यान से देखें तो ये काफ़ी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लेकिन बेसिक पावर सप्लाई यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर सप्लाई मिलती कैसे? और सर्दियों में, क्योंकि आप देखिए तो सर्दियों में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्रीज तक पहुँच जाता है, और सर्दियों में ज़्यादा पावर का क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वही जो डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि है क्या, यहाँ पे रिवर्स और जो लेक्स वगैरह हैं उसका काफ़ी फ्रेश वाटर लेक्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हो, उस एनर्जी को हार्नेस कर लेता है। तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी इंजीनियर को कौन बताया कि ये पानी तो जम जाता है सर्दियों में। अब जम जाता है तो कहाँ से तुम एनर्जी हार्नेस करोगे? उसके लिए पानी मूव करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से सर्दियों में और क्राइसिस हो जाता है यहाँ पे। तो अभी पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम चलो और थर्मल पावर प्लांट बना देंगे, वैसे थर्मल पावर प्लांट भी बना रखे हैं, लेकिन
आपको पता है इनके खुद का बिजली नहीं है, मेन आवाम को नहीं दे पा रहे हैं, तो पीओके वालों को कहाँ से देंगे, ठीक है, सबसे तो इन लोगों ने लोन ले रखा है। खैर, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि वो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो सर्दियों में और दिक्कत बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। द इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट, तो इन लोगों ने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। और जो ये ट्रक वाले हैं जो आए हैं यहाँ से, ठीक है, अपने जो डिफरेंट जगह हैं पाकिस्तान के, कोई पेशावर से आए, कोई कराची से, लाहौर से, तो इन सब को यहाँ पे रोक रखा है पिछले 5-6 दिनों से। द एंटायर हुंजा इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोड शेडिंग, विच दिस इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड हैव जॉइंड दी प्रोटेस्ट। ना वाई इज इट कंसर्निंग फॉर द इंडिया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे। प्रोटेस्ट मेन कारण है यहाँ पे कि पावर सप्लाई नहीं आ रही, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। अभी तो हुंजा ट्राइब है, लेकिन यहाँ पे पीओके वाले क्षेत्र में अभी पिछले साल ही मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर अप्रैल के टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पर क्लैशेज हुए थे पाकिस्तान की जो लोकल वहाँ पे पुलिस थी और खासकर जो वहाँ के लोग थे उनके बीच में, लोकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, यहाँ पर क्लैशेज हुए थे। तो ये आम हो गया अभी यहाँ पे पीओके में। खैर, तो यहाँ पर अगर हम देखें वाई इज इट कंसर्निंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया की सॉवरेनिटी का मामला है, संप्रभुता का मामला है, क्योंककि ये इंडिया का रीजन है। पहले ही ये जो शख्सगाम वैली है, ये पाकिस्तान ने चाइना को इलीगली सीड कर रखी है 1963 में, और ये एक्साइचिन वाला एरिया है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये वाला पार्ट पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, ठीक है। ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन। अब है क्या कि जो ये इंडिया का ये टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, यहीं से पास हो रहा है क्या, सीपेक। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब एक तो पहले तो आपने वो जो टेरिटरी काइंड ऑफ अंडर डिस्प्यूट है उसको आपने दूसरी कंट्री को सीड कर दिया, थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व कर दिया, ऊपर से आप यहाँ पर बिना इंडिया के परमिशन से ये बना रहे हैं। तो इंडिया के लिए, इंडिया इसका काफ़ी प्रोटेस्ट करता है, और इंडिया ने इसको नेगेट भी किया। इंडिया ने BRI को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और रिसेंट में इटली ने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इंडिया की सॉवरेनिटी का खतरा है, ठीक है, बिकॉज पीओके से पास होता है। द कॉरिडोर इज ऑल्सो परसीव टू बी एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोड लिंक फॉर द कश्मीर वैली। इट इज़ इफ अ वेल कनेक्टेड गिलगिट बाल्टिस्तान दैट अट्रैक्ट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिज्म फैलता है, तो ऑब्वियस ये बात है पाकिस्तान का क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा इंडियन टेरिटरी में। तभी आप देखते हैं जैसे अभी G20 की समिट हुई तो इंडिया ने इसको यहाँ पर कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि यहाँ पर उनका जो एक तरह से जो उनका डिमांड है वो स्ट्रांग हो। कि नहीं, पाकिस्तान बोलता है कि ये जो है ये वाले पार्ट को वो बोलता है पाकिस्तान इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जबकि ये पूरा अभी हम देखेंगे कि क्यों ये लीगली इंडिया का ही पार्ट है, वो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। विच विल बी मतलब ये क्या है कि अगर पाकिस्तान की साइड में चला गया तो इतना एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है 73,000 स्क्वायर किलोमीटर रफली, जहाँ पर रफली 1.8 मिलियन लोग रहते हैं, तो ये पाकिस्तान की ओर चला जाएगा अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फर्दर होता है। और ये इंडिया इस बात को प्रूव नहीं ढंग से कर प्रूव करना ही क्या उसमें, लेकिन वही है कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है ऑब्वियस सी बात है चीज़ें उसी की सुनी जाती हैं। खैर, अब यहाँ पर आते हैं अंडरस्टैंड दी रीजन ऑफ पीओके हिस्ट्री। तो ये इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि पीओके किस तरह से पाकिस्तान के हाथ में गया। तो एक्चुअल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू कश्मीर जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ज्वाइन करने से मना कर दिया, बिकॉज प्रोविजन था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में कि भाई आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। जब डिसीजन लिया तो यहाँ की जो पाकिस्तान की पश्तून ट्राइबल ग्रुप है, ऐसा पाकिस्तान की आर्मी नहीं बट पाकिस्तान का जो एक ट्राइबल ग्रुप है पश्तून, इसने अटैक कर दिया। लेकिन ऑब्वियस ये बात है पाकिस्तान का सपोर्ट था, और जब ये अटैक किया तो वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने हेल्प मांगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, जो उस समय के हमारे गृह मंत्री थे। तो उन्होंने बोला ऐसे तो हम हेल्प नहीं कर सकते, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तब हमने अपनी फोर्स भेजी। तब तक जो है ये वाला पार्ट तक ये पश्तून ट्राइबल ग्रुप आ चुका था। वैसे तो इसके आगे हमने नहीं आने दिया, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी इसकी कुछ ऐसी है कि ये पीओके वाले यानी जो पाकिस्तान वाले हैं, इनके लिए यहाँ से एक्सेस करना काफ़ी आसान है, इंडिया के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ तक इनको लिमिट कर दिया। देन यूएन ने यूएन तक ये मामला पहुँचा और यूएन ने इनको यहाँ से पीछे हटने के लिए बोला और एक प्लेबीसाइट करवाने के लिए बोला, लेकिन ये हटे नहीं कभी, और वो प्लेबीसाइट कभी हुआ नहीं आज तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस वाले इसमें थे, ठीक है। तो 1947 में ये होता है और हरी सिंह जो है पूरा साइन वाइन कर देते हैं, लेकिन जैसे ने बताया ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आज तक है। जो यूएन इसको पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर बोलता है, लेकिन इंडिया इसको पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, ठीक है। डिस्पाइट यूएन्स कॉन्ट्रीब्यूशन देयर हैज़ बीन नो रिकन्सिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कश्मीर इशू का ही एक मेन इशू है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेन बोन ऑफ कंटेंशन है।
ठीक है। 5 अगस्त 2019 को आपको पता है कि आर्टिकल 370 पास करके ये जो हमारा जो पर्टिकुलर हमारी गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास करके पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आर्टिकल 370 के तहत जो जेएनके को स्पेशल स्टेटस मिल रखा था उसको भी रिवोक कर दिया गया। ठीक है, तो ये है पूरी हिस्ट्री ऑफ पीओके। कमेंट में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एक्वायर अ न्यू टेरिटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट? 1, 2, 3 एंड 4। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। थैंक यू।